मुद्दा बड़ा है, मुद्दा गंभीर है, मुद्दा देश से जुड़ा हुआ है, भविष्य से जुड़ा हुआ है, हमारे उन तमाम छात्रों से जुड़ा हुआ है, उनके परिवारों से जुड़ा हुआ है जो पेपर लीक की वजह से प्रभावित हुए हैं और वो तमाम छात्र जो ये मानते हैं कि पेपर लीक रुकना चाहिए। और इसीलिए पेपर लीक के मुद्दे पर लगातार जो धरना प्रदर्शन हुआ है उसके बाद से सरकार एक्टिव हुई है और कैबिनेट की बैठक में स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट से पेपर लीक के दोषियों को सख्त सजा के प्रावधान वाले बिल को मंजूरी मिल भी गई है। अब वो राष्ट्रपति के लिए उनके अनुमोदन के लिए आगे जाएगा, उसके बाद से वो एक कानून का स्वरूप लेगा और उसके बाद इसको एनेक्ट कर दिया जाएगा। अब ये प्रावधान क्या क्या है इसमें? 3 महीने के अंदर सजा की बात है, 10 करोड़ जो जुर्माना है और 10 साल की सजा का प्रावधान है। इससे पहले कल आधी रात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो आया जिसे प्रदर्शनकारी छात्रों से संवाद की सबसे बड़ी पहल माना जा सकता है। जेन ज़ी को सीधे कनेक्ट करने वाला एक सेल्फी मोड में पीएम ने वीडियो छात्रों के साथ शेयर किया है और कहा है, वादा किया है कि मैं इसको रोकूंगा जो पेपर लीक हो रहा है। उधर आज सरकार ने सीजेपी के प्रतिनिधियों की बातचीत में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कायम रखी है। कल फिर सीजेपी के प्रतिनिधि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह से मिलने वाले हैं और माना जा रहा है कि जो मांगे इनकी तरफ से हैं उसको लेकर सरकार अपना पक्ष कल साफ करेगी। इस बीच शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की शर्त पूरी होने से पहले भूख हड़ताल तोड़ने वाले सोनम वांगचुक कांग्रेस नेताओं इमरान मसूद और राशिद अलवी के निशाने पर आए तो कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष सड़क से संसद तक सरकार को घेरने में है। आज कांग्रेस कल देश भर में कह रही है कि हम कैंडल मार्च निकालेंगे और सत्याग्रह करेगी। कांग्रेस पार्टी की तरफ से राहुल गांधी आप देख रहे हैं वो लगातार एक्टिव हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या विपक्ष के इस विरोध के बावजूद सरकार प्रदर्शनकारियों को मना सकेगी? क्या सख्त कानून और फास्ट ट्रैक सजा से पेपर लीक पर छात्रों को इंसाफ मिल सकेगा? उनका भरोसा क्या जगेगा? प्रधानमंत्री का जेन ज़ी मोड मानेंगे प्रदर्शनकारी? यही आज हल्ला बोल का विषय। लेकिन सबसे पहले स्वागत करते हैं हमारे साथ प्रदीप भंडारी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, जुड़ रहे हैं। अभय दुबे जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, जुड़ रहे हैं। तालियों के साथ आप दोनों का स्वागत है। हमारे साथ अमीक जमई जी जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। हमारे साथ रोहित सिंह जुड़ रहे हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, और खास मेहमान प्रोफेसर अंशु जोशी जो कि प्रोफेसर हैं जेएनयू में इंटरनेशनल स्टडीज की, वो हमारे साथ जुड़ रही है। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं क्योंकि देखिए बहुत सारे अलग अलग सेंटर्स बन गए। सोनम वांगचुक जी ने अपना अनशन तोड़ा है, वहीं दूसरी तरफ सरकार से सीजेपी के जो प्रतिनिधि है फिर मिले हैं और अब जो 3 मांगे उनकी हैं जिसमें वो ये कह रहे हैं कि मुआवजा मिले उनको, जिन बच्चों की जान गई है, जिन छात्रों के खिलाफ पुलिस एक्शन हुआ है उनके सारे केसेस वापस लिए जाएं, और तीसरा धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। अब सरकार कह रही है कि हम कल इस पर फाइनल बात कहेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। मैं जानता हूं कि पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है। बीती आधी रात को जेन जी के फेवरेट सेल्फी मोड में जारी हुआ पीएम नरेंद्र मोदी का ये वीडियो संदेश पेपर लीक के मुद्दे पर छात्रों को भरोसा दिलाने का सबसे बड़ा प्रयास है। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है, तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। वीडियो में प्रधानमंत्री ने जैसा वादा किया था, कैबिनेट की बैठक में सार्वजनिक परीक्षा संशोधन एक्ट 2024 में बदलाव के मसौदे को मंजूरी दी गई। सूत्रों के मुताबिक बिल के प्रावधानों के मुताबिक पेपर लीक माफियाओं के खिलाफ स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए जाएंगे। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के जरिए 3 महीने में जांच और फैसला सुनाया जाएगा। पेपर लीक के दोषियों को 10 साल की सजा और 10 करोड़ रुपयों का जुर्माना भरना होगा। सीजेपी के प्रतिनिधियों सौरव दास और आशुतोष रांका के साथ सरकार की दूसरे राउंड की बातचीत भी हुई। केंद्रीय मंत्रियों जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मुलाकात के बाद सीजेपी ने कहा कि पेपर लीक पर खुदकुशी करने वाले छात्रों के परिवारों को 1 करोड़ रुपयों का मुआवजा और प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई न करने पर सरकार सकारात्मक है।
लेकिन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर जवाब देने के लिए सरकार ने कल तक का समय मांगा है। और नंबर 2 डिमांड है कॉम्पेंसेशन और एफआईआर विड्रॉल और गारंटी का, उस पर सरकार पॉजिटिव है। सरकार ने इस मुद्दे पर, इस पॉइंट पर जवाब देने के लिए कल दोपहर तक का समय मांगा है। हमने सरकार को बता दिया है कि पूरे देश भर में इस समय प्रदर्शन चल रहे हैं, जो प्रदर्शन बढ़ते जाएंगे और अगर हमें जल्द ही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा या बर्खास्ती नहीं मिली तो ये प्रदर्शन और व्यापक होंगे। सीजेपी के साथ कल एक और राउंड की बातचीत होने की पुष्टि सरकार की ओर से भी की गई है। हमने उनको कहा है कि हम कल आपके साथ दोपहर बाद मिलेंगे और फिर हम आपसे जो चर्चा कल रात को जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में सोनम वांगचुक ने अपनी भूख हड़ताल तोड़ी थी। भूख हड़ताल तोड़ने के लिए वांगचुक ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की शर्त को मुद्दा नहीं बनाया। वांगचुक ने नए वीडियो में इस पर सफाई दी है। अब आप कहेंगे जरूर कि धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे पे क्या हुआ। पहली बात तो इस बात पे वो अभी मुझे कोई आश्वासन नहीं दे पा रहे थे कि ऐसा कब होगा, और संसद के फर्श पर तो इस पे चर्चा होगी ही। दोस्तों, मेरा दिमाग अलग तरह से चलता है। अगर वो ऐसा नहीं करते, इस्तीफा नहीं देते, तो इससे हानि हमें या बच्चों को नहीं होगा, सरकार को खुद होगा। इस छोटे से मुद्दे को न टालकर वो खुद अपनी हानि कर रहे हैं, बल्कि दे देते इस्तीफा तो कब से उनका ये सारा नुकसान रुक जाता। सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल ने सीजेपी के प्रदर्शन को शक्ति दी, लेकिन भूख हड़ताल तोड़ने के बाद कांग्रेस की ओर से उन पर सवाल उठाए जा रहे हैं। अन्ना पार्ट 2, 12 साल अन्ना खामोश हो गए, अब वांगचुक साहब खामोश रहेंगे। ये कुछ नहीं है इसके अलावा। हमें तो पहले दिन से पता था। कल डील कर रहे थे आप सरकार के साथ, कोई छात्र भी था क्या वहां? उन्होंने अपना फास्ट तोड़ दिया बीजेपी के नेताओं के कहने की वजह से। इसमें मुझे बड़ी साजिश की बू आती है। सरकार ने दबाव बनाया है, डराया है। क्या कारण है? क्यों तोड़ा गया है? जबकि कोई भी डिमांड नहीं मानी गई। इस सवाल का ज्यादा सही जवाब तो सोनम वांगचुक ही दे सकते हैं। इस बीच कांग्रेस समेत विपक्ष ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर संसद और संसद के बाहर हंगामा जारी रखा। उधर राहुल गांधी ने 20 जुलाई को सीजेपी के प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा बलों की ओर से पैलेट गन का इस्तेमाल किए जाने के आरोपों को भी उठाया। सरकार ने कहा है कि कोई पैलेट गन यूज नहीं हुई। कहा है ना, ये देखिए, ये है पैलेट गन। इसको कहते हैं पैलेट गन। इसको कहते हैं पैलेट गन। ठीक है, और इनकी आंख डैमेज हो गई है। पेपर लीक के खिलाफ बना माहौल विपक्ष को संजीवनी दे गया है। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी की दखल के बावजूद विपक्ष सरकार को घेरने का एक मौका नहीं गंवा रहा। आज तक ब्यूरो।